राधे राधे भक्तजन, आप लोग को सभी को, माताएं बहनों को, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम। आज हम एक विषय है कि थोड़ा सा मेरा मन में ख्याल आया है कि आज के संस्कृति कार्यक्रम में बहुत बदलाव हुई है। बड़े बड़े स्कूल खुल गई है, छोटे छोटे स्कूल भी खुल गई है। पहले की अपेक्षा, आज की अपेक्षा, अभी का अपेक्षा सोच कर देखिए। बहुत सारे संस्थाएं, कोचिंग, अनेक प्रकार के क्लासेज चल रही है, लेकिन एक मार्गदर्शन सभी लोग भूल रहे हैं। सभी लोग को कह रहे हैं, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी व्यक्ति को कह रहा हूं कि आज के जनरेशन में जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो जन्म ले चुका है, अपना बाल बच्चा से पूछिए, चाहे अपना बाल बच्चा आपसे ही प्रश्न करते हो कि पापा ये भगवान क्या हैं, भगवान के बारे में आप नाम लेते हैं, इसका अर्थ कहाँ इफेक्ट पड़ता है, आज के लोगों को समझना होगा। संत महाराज लोग अपना प्रवचन देते हैं, वो माध्यम से समझने का कृपा करिए कि हमारा जनरेशन में जो बच्चा जो जन्म लिया है और जन्म लेने वाला है, आज स्कूल का माध्यम में चलिए, स्कूल में पढ़ाई होती है या पढ़ाई होता है, किस माध्यम से? सिर्फ उसको किताब का ज्ञान होगा। थोड़ा सा सरकार को भी सोचना चाहिए और टीचर लोग को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा हम एक विषय क्यों नहीं हम भगवान से जोड़ दें। जिस तरह से आप मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर जो हो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो माध्यम से आप संस्कृति कार्यक्रम को भी आप कर रहे हो, गान बजान कर रहे हो, नए नए प्रकार का डांस करवा रहे हो स्कूल में, सब ठीक है। लेकिन धार्मिक से भी जोड़ने के लिए एक संस्था निकलना चाहिए। हर स्कूल में, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, 1 घंटी हर अभी का जनरेशन में सबको भक्ति से जोड़ना होगा और सबको भक्ति से बताना होगा। नहीं तो समाज बहुत आगे की ओर, गंदा की ओर बढ़ेगा और भगवान को कोई नहीं समझेगा कि भगवान किसको कहते हैं। आज के जनरेशन में हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि भगवान किसको कहते हैं। तो जो हम बच्चे को ज्ञान नहीं देंगे संस्कृति से, अपना मार्गदर्शन से उसको हम नहीं बताएंगे कि श्री कृष्ण भगवान कौन थे, विष्णु भगवान कौन थे, शंकर भगवान कौन थे, ब्रह्मा जी कौन थे, हमारे जो दादा दादी, पिता परदादा, सब लोग ने भगवान को कैसे पूजे हैं, कैसे क्या किए हैं, संस्कृति कार्य क्या है, समाज में कैसे रहना है, कैसे जुड़ के रहना है, कैसे बेटियों बहू को इज्जत करना है, कैसे माताओं बहन को भाव देना है, ये चीज को नहीं सोचता है लोग। तो लोग कहते हैं कि बच्चे में गंदी है, बच्चा कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चा को सिखाया क्या जा रहा है शिक्षा में? उसको मैथ पढ़ाया जाता तो मैथ के ज्ञान में होगा। तो 1 घंटे में क्या लिखा हुआ है नहीं कि भक्ति से उसको हम नहीं पढ़ावे, समाज कल्याण हो, भक्ति का बढ़ावा हो। भक्ति एक मार्गदर्शन है, भक्ति से आगे की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन है। और इसी से मार्गदर्शन से जब भक्ति, जब आज का जनरेशन में लड़का लोग नहीं जानेगा, भगवान को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, तो उसको मेन सिखा ही नहीं जाता है, तो क्या समझेगा बेचारा बच्चा, बालक क्या समझेगा? पहले के स्कूलों में क्या होता था, भगवान के बारे में बताया जाता था, तब उसके बाद मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर जो हो, स्कूल का वातावरण, संस्कृति कार्यक्रम होती थी। आज भक्ति से, संस्था से, भक्ति संस्था से बाल बच्चा को आज का जनरेशन में किसी स्कूल में नहीं बताया जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। जोड़ने का कृपा करिए। सभी समाज को कह रहा हूं, सभी टीचर लोग को कह रहा हूं,
सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या कॉलेज हो। लेकिन कॉलेज की बात नहीं यहाँ पर आ रही है, यहाँ छोटे बच्चे की बात आ रही है। छोटे बच्चे से संस्कृति कार्यक्रम को नहीं बताइएगा, अपना धर्म को नहीं बताइएगा, वो बच्चा क्या जानेगा। ये धर्म को अपनाना होगा, धर्म को सिखाने का कृपया करें। और सभी हम बड़े बड़े नेता महाराज, देश के हमारे सभी प्रधानमंत्री हो या और किसी देश का प्रधानमंत्री हो, किसी देश का मुख्यमंत्री हो, सभी देशवासियों को हम कहते हैं, भारतवासियों को कहते हैं कि 1 घंटे मात्र धर्म आस्था से जोड़िए बच्चों को। मात्र 1 घंटी पढ़ाइए, ज़्यादा नहीं हम समय कर रहे हैं। 1 घंटी धार्मिकता से उसको जोड़िए। अगर इस चैनल के माध्यम से लोगों के पास बात को पहुंच रहा है तो बताने का कृपया करें। हम डॉक्टर पप्पू कुमार एक कथावाचक बोल रहा हूं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिए तो भविष्य में आने वाले बच्चा लोग बिगड़ रहे हैं और बिगड़ेंगे। तो लोग कहते हैं कि समाज गंदा है। समाज तो गंदा हम लोग बना के रखे हुए हैं कि हम अपना जो दादा दादी ने जो किए हैं, भगवान कैसे लीलाएं किए हैं, उसके बारे में हम बच्चा को शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल में डाल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड में हम पढ़ा रहे हैं और उसको धार्मिकता से कुछ पते नहीं है। पूछ के देखिए कि दुर्गा जी कौन है, माँ भवानी कौन है, काली कौन है, शनि भगवान कौन है, ब्रह्मा जी कौन है। आज के जनरेशन में बच्चों से पूछिए स्कूल में, अगर उसका जवाब दे देता है तो मानिएगा। तो ई संस्कृति कोई नहीं पढ़ाएगा। 1 घंटे में क्या जा रहा है। धर्म से तो जुटेगा, संस्कृति कार्यक्रम से तो जुटेगा। धर्म का आस्था धर्म ही होता है, अधर्म का आस्था धर्म ही होता है। तो प्रोग्राम बहुत सारे बड़े बड़े करते हैं लड़कन के लिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं स्कूल में, लेकिन धार्मिक आस्था से जोड़ने का 1 घंटी आपके पास नहीं है। पहले धार्मिकता से जोड़िए, उसके बाद में संस्कृति कार्यक्रम करिए। सभी विद्यालयों, सभी देशवासियों के कह रहा हूं, भारतवासियों के कह रहा हूं या दूसरों देशों के कह रहा हूं, इस पर अमल नहीं होइएगा तो आज का जनरेशन में आगे चल के भगवान को नहीं समझेंगे कोई कि कौन भगवान हमारे थे। आज के आस्था में भी किसी से भी पूछ दीजिए, भगवान में हम नहीं रखते हैं आस्था। भगवान हमको क्या दिए हैं। आजकल बोलते हैं ना कि भगवान को हम नहीं जानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं, भगवान को देखे हैं, सिर्फ माता पिता को हम देखे हैं, माता पिता हमको है। ठीक है, माता पिता तो आपको जन्म दिए, जन्म कहां से उत्पन्न हुआ ये समझे। स्वयं आप माता पिता से ही जन्म हो गए, माता पिता के गर्भाशय में जाकर आप पालन हो गए, गर्भाशय उनके कोख में आ गए। कैसे आ गए, भगवान ने दिए हैं जी। माता पिता तो कर्म किए, बीज बोए, फल के दिए। कोई तो है, कोई है तब ना फल दिए, ऐसे तो फल नहीं हो गया। तो भगवान, तो जब हम चीज को ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे किसी को और नहीं आस्था को बताएंगे तो कैसे लोग समझेंगे कि मेरा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है। सभी धर्मवासियों को हम कह रहे हैं जो धर्म निभाए, सबको हम कहते हैं जो धर्म का स्कूल हो, क्रिश्चियन का स्कूल हो या लोहंडन का स्कूल हो या संस्कृति कर्म होता है या हिंदू का स्कूल हो, किसी प्रकार से सब एक ही भाई हैं, एक ही बहन है, एक ही माता पिता है। जब भगवान एक हैं तो सब हमारे एक ही हैं। तो जो आत्माएं से भावनाओं निकलते हैं उसको मार्गदर्शन क्यों नहीं करते हो। तो बस स्कूल में जाना है, लड़कन को किताब कीड़ा बना देना है।
इतना इतना सा किताब जो बच्चा से उठता नहीं है बैग, वो क्या बच्चा पढ़ेगा? इतना शिक्षा के मात्र में लोभ की प्रकोप हो गया, प्रतिज्ञा बढ़ गया है कि पढ़ाई ढंग से कुछ नहीं है, मार्गदर्शन कुछ नहीं है, सब खाली एक मोह माया में, पैसा के लालच में लोग अपना ईमान को बेच रहे हैं। तो कम से कम आने वाले पीढ़ियों को सिखाइए और संस्कृति धर्म से जोड़िए कि धर्म आस्था क्या है, गीता क्या है, श्रीमद् भागवत कथावाचक क्या है, कथा क्या है, कथा किसे कहते हैं। बिना ये मार्गदर्शन को कल्याण होने वाला इस युग में नहीं है, कलयुग का दौर चल रहा है। हे भाइयों, हे सभी बड़े बड़े नेता लोग, हे सभी नवयुवक लोग, पढ़े लिखे बहुत अंतर्यामी हो, सब जानते हो, बहुत लोग जानते हो, फिर भी इसका अमल नहीं करते हो, तो हम लोग से मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका भावनाओं में अमल करिए, भावनाओं को मार्गदर्शन के लोग से पहुंचाइए और आस्था से जुड़िए। राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्ण, राधे राधे।